एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में, उसमें हमने जाना था होमो इरेक्टस के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि होमो इरेक्टस कहाँ से कहाँ पर माइग्रेट करते थे, उनकी ब्रेन साइज क्या होती थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि अगली वीडियो में हम अपने लोअर पैलेलिथिक एज के साइट्स के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि लोअर पैलेलिथिक एज की साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है लोअर पैलेलिथिक एज के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अगर हम देखते हैं कि लोअर पैलेलिथिक साइट्स जो इंडिया में है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, या फिर थे जो इंडिया में, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं बोरी से। बोरी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर लोअर पैलेलिथिक साइट्स के कुछ उपकरण मिले हैं। उपकरण मतलब जैसे स्टोन टूल्स मिले हैं। कैसे स्टोन टूल्स? एक्विलियन स्टोन टूल्स। हम आपको बता देते हैं एक्विलियन स्टोन टूल्स। एक्विलियन स्टोन टूल्स मिले हैं कहाँ से? बोरी से, महाराष्ट्र में। और एक चीज़ और बता दें बोरी यानी महाराष्ट्र से रिलेटेड बोरी से, कि ये अर्लीस्ट सबसे पहले लोअर पैलेलिथिक साइट रही है इंडिया में। सबसे पहले और सबसे पुरानी जो, और कह सकते हैं कि जो लोअर पैलेलिथिक साइट थी इंडिया में, वो बोरी की ही थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है कि विच इज़ द अर्लीस्ट लोअर पैलेलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत आसानी से आपको मिल गया है। बोरी महाराष्ट्र में सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुरानी कह सकते हैं कि साइट है इंडिया में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका गुफा जो है, भीमबेटका गुफा यहाँ मध्य प्रदेश में, उसमें आपको सारे, यहाँ तक कि लोअर पैलेलिथिक के ही नहीं, मेसोलिथिक पीरियड के भी, और कह सकते हैं कि लोअर पैलेलिथिक और मिडल पैलेलिथिक एंड कह सकते हैं अपर पैलेलिथिक, तीनों पैलेलिथिक पीरियड के आपको यहाँ पर भीमबेटका में आपको सारे तीनों के कह सकते हैं कि उपकरण मिलेंगे, स्टोन टूल्स मिलेंगे। यहाँ तक कि यही नहीं, आप कह सकते हैं जैसे बोरी और बोरी महाराष्ट्र में या भीमबेटका में, ये मध्य प्रदेश में दरअसल है, सकते हैं कि बोरी या भीमबेटका में बहुत सारे फॉसिल्स भी मिले हैं। और कौन कौन से फॉसिल्स मिले हैं? कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो उस टाइम के लोअर पैलेलिथिक एज में जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, जैसे एलिफेंट हुआ करते थे और राइनोसोर्स हुआ करते थे, उनके फॉसिल्स यहाँ पे पाए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके फॉसिल्स पाए गए, कहाँ कहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं लोअर पैलेलिथिक एज के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं थर्ड नंबर, तो वो है डिडवाना। ठीक है, वो है दिदवाना। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है दिदवाना, राजस्थान में। ये यहाँ पर भी एक्विलियन स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कुरनूल कैव्स। कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं आप लोगों को पता होगी, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये और ये भी बहुत कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फॉसिल्स भी मिले हैं। ठीक है, एलिफेंट्स की, और बहुत सारे लोअर पैलेलिथिक एज के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम लोग इसको जानते हैं, सोन वैली। दरअसल ये पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर ये सोन वैली मौजूद है। और इसी सोन वैली की वजह से हम लोग इसे सोहन संस्कृति भी जानते हैं। कुछ लोग इसको सोन वैली बोलते हैं, कुछ लोग इसको सोहन वैली बोलते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी, यानी कि इसको सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। लोअर पैलेलिथिक एज को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लोअर पैलेलिथिक एज को। क्योंकि इस साइट की वजह से, सोन वैली जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, इस साइट की वजह से हम लोग इसको सोहन या कल्चर या सोहन संस्कृति भी जानते हैं।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, और ये आपके क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस कल्चर को हम लोग सोहन कल्चर बोलते हैं या सोहन संस्कृति बोलते हैं। तो आप बिंदास और अच्छे से जान सकते हैं कि लोअर पैलेयोलिथिक एज को ही हम लोग सोहन कल्चर यानी सोहन संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेलन वैली, दरअसल मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में भी बेलन वैली में बहुत सारे कह सकते हैं कि स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि लोअर पैलेयोलिथिक एज से रिलेटेड थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है बेलन वैली मिर्जापुर में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हुंसी में, ठीक है, हुंसी में कर्नाटका में भी इसके कह सकते हैं लोअर पैलेयोलिथिक के साइट मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर भी स्टोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि लोअर पैलेयोलिथिक साइट है। उसके बाद अगर हम देखें गुजरात में भी एक साइट है। दरअसल हमने अलग अलग जगहों के अलग अलग स्टेट्स के आपको यहाँ पर लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स दिखाए हैं। हालांकि अगर हम देखना चाहें तो कर्नाटका में भी 2 जगह पे है। ठीक है, 2-3 जगहों पे कर्नाटका में भी लोअर पैलेयोलिथिक साइट है। साथ ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी 1-2 जगह पर मौजूद है। साइट तो बहुत जगह है, लेकिन हमने एक एक करके जितने भी 10 या कह सकते हैं 10 साइट्स आपको बताने की सोची है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं गुजरात में भी एक साइट है इसामपुर करके, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि वहाँ पर भी लोअर पैलेयोलिथिक के कुछ स्टोन टूल्स मौजूद थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद अगर हम देखें अट्टिरमपक्कम पे, अट्टिरमपक्कम में भी जो कि तमिलनाडु में है, इसमें भी लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स मिले हैं। ठीक है, लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स मतलब यहाँ पर भी लोअर पैलेयोलिथिक के टूल्स मिले हैं, लोअर पैलेयोलिथिक के औजार यहाँ पर भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, कौन से टूल्स? एक्विलियन, यही एक्विलियन। और कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर भी ओल्डोवन टूल्स भी मिले हैं। तो उस पर हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं बता सकते कि हाँ यहाँ से ओल्डोवन टूल्स मिले भी हैं या नहीं, क्योंकि जो ओल्डोवन टूल्स थे वो होमो हैबिलिस के द्वारा यूज किए जाते थे, वही टूल्स उनके बनाया करते थे। तो एक्विलियन टूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कश्मीर एंड थार डिजर्ट में भी टूल्स मिले हैं, औजार मिले हैं, साथ ही साथ फॉसिल्स भी मिले हैं। ठीक है, जानवरों के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट ये भी हो सकता है, किसके? लोअर पैलेयोलिथिक साइट के। तो आपको हमने बता दिया है 10 साइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 साइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन हमने केवल 10 ही कवर किया है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट और मेजर साइट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।